मुंबई 21st सेंचुरी का मॉडर्न सिटी करके पहचाना जाता है। अभी एयरपोर्ट आने की वजह से और बाकी सुविधा की वजह से क्लीनेस्ट सिटी तो है ही, लेकिन जिस तरह से नेहरू जिमखाना ने आज एक ओलंपिक साइज का पूल का इनॉग्रेशन अभी हुआ है, इस तरह के फैसिलिटी अगर आए तो मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द नवी मुंबई के स्पोर्ट्स सिटी के नाम से भी पहचाना जाएगा। नेहरू जिमखाना से आज तक एक वनमाली है हमारे जो इंटरनेशनल लेवल पे गए हैं, ऐसे कई सारे बच्चे जो इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉर्ड करें। खुशी तो मैं बयान नहीं कर सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि वाकई में ये हमारे लिए सभी के लिए, हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं दिन रात लगे रहे और ये बहुत बड़ा काम था, बड़ा बजट का काम था। 9 से 10 करोड़ रुपए की लागत से पुल बनाया गया है और इसमें हमने कहीं भी कोई भी कमियां नहीं छोड़ी है। इट्स वर्ल्ड क्लास पुल जिसको कहते हैं, हमने वर्ल्ड क्लास पुल, कहीं पर भी कोई कंजूसी या पैसे की कटौती नहीं किया हमने। और ये वाकई में पुल जो बन के निकला है, हमारे पास कुछ गेस्ट बम्बई से जो लोग भी आए वो देख करके एकदम हतप्रभ रह गए कि ऐसा भी नई बम्बई में फैसिलिटी हो सकती है। खास करके 2 पुल हो जाने से और कुछ फोटोग्राफ्स हमारे अगल बगल बिल्डिंग से जो खींचा है, ऐसा लग रहा है कि कोई वर्ल्ड क्लास रिसोर्ट में है। मतलब जब सारा ये दोनों स्विमिंग पूल और पीछे का मैदान सब नजर आता है, ये वाकई में एक हमारा फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स अवर सक्सेस। इसके बाद जो हमारा अगला पड़ाव है, कुछ और स्पोर्ट्स ऐड करने का, जो मैंने अभी ऑलरेडी अनाउंस किया था। उसके पश्चात बिल्डिंग का इंटीरियर हम शुरू करने जा रहे हैं। अगले 15 से 18 महीने में वो भी शुरू कर देंगे। उसके बाद 3rd फेज और
मैं हमेशा आप लोग के माध्यम से एक ही अपील करता हूँ, जो लोग हमारे साथ जुड़े नहीं है, जो मेंबर नहीं बने हैं, जल्द से जल्द मेंबर बने, क्योंकि 1 मई 2024 से जो आज की तारीख में 3,13,000 रुपए मेंबरशिप है, वो बढ़ करके 5 लाख रुपए हो जाएगी। तो सीधे 2 लाख की बढ़त होगी। और हमको नहीं अगर बढ़ाएंगे तो हमारा जो अगला मुकाम है हम उसमें पहुंच नहीं पाएंगे, जो हमको एक इंटीरियर करना है, अगला 3rd फेज बनाना है। तो मैं आपके माध्यम से सभी से यही कहना चाहूंगा, जल्द से जल्द इस परिवार के साथ जुड़िए, मेंबरशिप लीजिए और इस क्लब को वन ऑफ द बेस्ट क्लब बनाइए। जैसे कमिश्नर साहब ने अभी भी कहा कि ये आने वाले 4 से 5 वर्षों में ये शहर जो है एक अपने अलग पड़ाव पे रहेगा, और जिसमें हमारे बहुत सारे इन्फ्लक्स होने वाले हैं, बहुत सारे बम्बई से लोग आने वाले हैं, तो सब इसका फायदा लेंगे इस क्लब का। हम तो अब रिटायरमेंट एज पे आ रहे हैं, और खासकर क्लबिंग इज मेंट फॉर 60 ईयर्स अबव, मुझे लगता है। तो वो सारे लोग जो अभी रिटायर होने वाले हैं उनको तो लेना ही चाहिए, बाकी ऑफ कोर्स यंग जनरेशन को भी लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। पहले जैसे अभी हमने बोला वहाँ पे स्टेज से भी ये प्रोग्राम ने नवंबर में स्टार्ट किया, एंड इट वाज अ टाइम बाउंड थिंग। वी हैव अकम्प्लिश्ड इट इन 14 मंथ्स। नहीं तो क्या होता है, हो गया अगर वहाँ पे रॉक आ गया था 2 फुट के बाद, तो वी हैड टू गो टू 14 फीट। उसमें मुश्किल तो आई है, बट होप नहीं छोड़ी, लगे रहे। जैसे हमने बोला, आर.के. पटेल जो हमारे सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स है, they did a fantastic job along with our trustees, volunteers, committee members, and particularly मैंने 3 अपने स्टाफ का नाम लिया, अंकित पटेल, महेश, जॉन, उन तीनों ने बहुत मेहनत की, along with our structural consultant mainly जितिन पटेल, जिन्होंने बहुत ही अच्छा डिजाइन दिया। और हमने 14 फुट नीचे जाने के बाद 7 फुट का इसमें कंक्रीट और सीमेंट भरा है। इट हैड टू बी अ रोबस्ट स्ट्रक्चर, बिकॉज जैसा कि आपको पता है कोस्टल एरियाज में क्या होता है कि टाइड हाई आती है और वाटर का प्रेशर आता है। सो द स्ट्रक्चर हैज टू बी वेरी वेरी परमानेंट, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इट इज नॉट लाइक बिल्डिंग ए स्विमिंग पूल इन राजस्थान or a building a swimming pool in Bathinda area of Punjab where the water level is down. In Navi Mumbai, in coastal region, the water level is always high. So you have to take that pressure also in account. तो ये मुसीबत तो थी, बट अभी अकम्प्लिश हो गया है। अभी हमारे नार्वेकर जी, हमारे जो कमिश्नर है, उन्होंने बोला है कि वो भी NMMC में भर रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट टू देम। तो अभी नवी मुंबई को 2 50 मीटर पूल मिल जाएंगे। एक तो हमारे पास था TS चाणक्य में, बट देन देयर पब्लिक इज नॉट अलाउड। सो नाउ दीज 2 pools will be available to the budding athletes of this नवी मुंबई क्या मैं कह रहा हूँ, थाने से भी या चेंबूर एरिया से, उरन एरिया से, एंड होप वी गेट लॉट ऑफ एथलीट्स, swimming athletes who will bring laurels to this country. And member of Nehru Gymkhana. I must thanks Rajesh for roping me in to Nehru Gymkhana long time back, and the vision that he had, the mission that he has, I think one by one it's getting completed and it's moving forward now. Thanks Rajesh for bringing me here. और मैं ऊपर वाले का भी शुक्रिया करना चाहता हूँ कि मुझे सही बंदों के साथ में ही मिलाते रहा है, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ सामने आपके खड़ा हूँ। वीरू जी ने कहा कि इतने सब पैसे खर्चे हुए, इतना सीमेंट लगा, इतना स्टील लगा है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पूल में नहीं जाऊंगा। इन सब की मेहनत पे मुझे पैर नहीं मारने। आज सबसे बड़ा माइलस्टोन हमने अचीव किया है। 50 मीटर स्विमिंग पूल ओलंपिक साइज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। आज नेहरू जिमखाना का मेंबर्स ही नहीं बल्कि सभी नवी मुंबई की ये प्राउड मोमेंट है, और हमने ये पूल बनाया है। और नेहरू जिमखाना का ये मोटिव था, सभी गेम में भले फुटबॉल, क्रिकेट या टेनिस हो, हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के फैसिलिटीज करते हैं और एक्सपीरियंस कोचेस को रखते हैं। उम्मीद है कि हमारे इंटरनेशनल पूल से काफ़ी नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे, और हम फ्यूचर में यहाँ टूर्नामेंट चैंपियनशिप भी रखेंगे नेशनल लेवल्स में, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इसे बनाया हुआ है हमने ट्रस्टीज ने, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बनाया हुआ है। तो अभी हमारा पूल अभी हमने कोई एजेंसी को दिया है, अभी 20 तारीख के बाद हम चालू करेंगे इसके लिए। और यहाँ हमारा ट्रेनिंग ऐसी रहेगी कि हम स्पोर्ट्स के लिए डेवलप करेंगे, ताकि स्कूल के बच्चे को हम इंकरेज करेंगे, ग्रूम करेंगे, क्योंकि नेहरू जिमखाना के ऑब्जेक्टिव ऑलवेज रहता है कि हम बच्चे को अच्छे स्टैंडर्ड ट्रेनिंग दे और फैसिलिटीज दे। और हमने हमारे एक
विंग है हम करके, वहाँ हमने अभी रिसेंटली अभी आपने बताया, डॉक्टर शरीफ ने बताया कि हमने 2 बच्चे को एडॉप्ट किया है स्विमिंग के लिए।